नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। पर्यावरण और प्रकृति स्वच्छ रहने पर ही लोग स्वस्थ रह सकते हैं, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। औराद में पूर्व मंत्री प्रभु चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कैबिनेट के क्षेत्र के लिए भारी पैकेज को मंजूरी दे सकती है। कर्नाटक विधायक मुनिरत्ना के ऑडियो टेप ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। विधायक के घर जाने के विवाद पर बोले पीएम मोदी, मैंने गणेश पूजा में हिस्सा लिया तो कांग्रेस और इकोसिस्टम को दिक्कत हो गई। सिसोदिया के दबाव में आतिशी को बनाया गया सीएम, दिल्ली बीजेपी चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पर्यावरण और प्रकृति स्वच्छ रहने पर ही लोग स्वस्थ रह सकते हैं। वायु प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण को रोकना हमारी जिम्मेदारी है। वन, पर्यावरण और जीव विज्ञान और जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। वह मंगलवार को बीदर के ऐतिहासिक किला परिसर में ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग, जिला पंचायत बीदर, नगर परिषद बीदर की ओर से स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, सचिव, सफाई कर्मचारी स्वच्छता पर अधिक ध्यान दें। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत द्वारा सभी घरों में शौचालय तो बनवाए गए हैं, लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, नगर परिषदों जैसे स्थानीय निकायों में स्वच्छता पर ध्यान देना मुख्य जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नगर परिषदों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपशिष्ट ठोस, अपशिष्ट सूखा, अपशिष्ट और सीवेज सुचारू रूप से चले और सीवेज के पानी को शुद्ध करके कृषि और भवन निर्माण के लिए उपयोग किया जा सके। इस अवसर पर उन्होंने मरकाल, अमलापुर, कादकी, अष्टूर इन 4 ग्राम पंचायत के सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता के वितरित किए और अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता सेवा की शपथ दिलाई। जिला आयुक्त शिल्पा शर्मा, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंजे, शहरी विकास सेल के निदेशक मोतीलाल, नगर आयुक्त शिवराज राठौर, तालुका पंचायत के कार्यकारी अधिकारी किरण पाटिल, जिला पंचायत स्वच्छ भारत के नोडल अधिकारी उप सचिव मुक्कन्ना कारीगर, सिविल सेवकों सहित जिला और तालुका स्तर के अधिकारी और सफाई कर्मचारी उपस्थित थे। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೇ ಸೇವೆ 2024 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಬನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇವರು ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ರಿಂದ 2 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಅನ್ನು ಆಂದೋಲನ ಮೂಲಕ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಹಿ ಸೇವಾ ಪಾಕ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು, ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ವಾಕ್ಯಾಥಾನ್, ಸಸಿ ನೀಡುವ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು, ಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು। ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರಮದಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹಸಿ ಮತ್ತು ವನ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ। ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ನಗರಸಭೆ, ಪುರಸಭೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ। ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಗರಸಭೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳು ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ। ನೀವೆಲ್ಲ ಸಖಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ। ಇವತ್ತು ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ, ಪರಿಸರ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು। ಪರಿಸರ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ರೆ, ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
स्वच्छ भारत सुंदर भारत, स्वच्छ बीदर सुंदर बीदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर औराद के विधायक प्रभु बी चौहान ने अपने कार्यालय परिसर में आज 76 लोगों का रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस मौके पर स्कूल एवं कॉलेज के विद्यार्थी आदि कार्यक्रम में पहुंचे, जहां चौहान ने शिविर में आए लोगों से मुलाकात कर बात की। इस मौके पर उन्होंने मात्र 76 लोगों की रक्तदान का शिविर रखा था, लेकिन प्रधानमंत्री के प्रशंसक और भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचकर रक्तदान करने का विधायक से अनुरोध किया। इस मौके पर प्रभु बी चौहान ने कहा कि रक्तदान एक बड़ा दान हो, इसे देने वाले स्वास्थ्य अखचा रहता है तो वहीं इसे ग्रहण करने वाले को जीवन मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि आज मात्र 76 लोगों का रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, लेकिन आज उम्मीद और लक्ष्य से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया है। इस अवसर पर चौहान ने मीडिया से बात की। संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಔರಾದ ಮಹಾಜನತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಈ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಔರಾದ್ ಮಂಡಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಔರಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅಂಬರೀಶ್ವರ್ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸಿ, ಗೋಮತ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ನೋಡೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಫಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಕಡೆಯಿಂದ ಔರಾದ್ मंडल कಡೆಯಿಂದ सुमानगढ़ तालुका। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। जब से मूडा मामला सामने आया है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपना व्यवहार बदल लिया है और अपने वफादारों और कैबिनेट सहयोगियों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है। कलबुर्गी में कैबिनेट की बैठक आयोजित करना इसका प्रमाण है। कांग्रेस के एक नेता ने कहा, कल्याण कर्नाटक के नेताओं, खास तौर पर आरडीपीआर मंत्री प्रियांक खरगे की सलाह के कारण ही सिद्धरामैया ने कैबिनेट बैठक आयोजित करने का फैसला किया है, जिसमें क्षेत्र के विकास के लिए बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि अपने कैबिनेट सहयोगियों की मांगों को स्वीकार करते हुए वह खुद को एमयूडीए मामले से बेपरवाह भी दिख रहे हैं। 22 अगस्त को डीसीएम और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिव कुमार के 12,690 करोड़ रुपए की लागत वाली सुरंग सड़क परियोजना अंडरग्राउंड विकला टनल इन ट्विन ट्यूब मोड को कैबिनेट से मंजूरी दिलवाई। 1 अगस्त को सिद्धरामैया की अनुपस्थिति में शिव कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यपाल थावरचंद गहलोत को मूडा मामले में सिद्धरामैया को जारी कारण बताओ नोटिस वापस लेने की सलाह देने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था। अपने वफादारों की सलाह पर चलते हुए सिद्धरामैया ने 12 सितंबर को शिव कुमार की अनुपस्थिति में बेंगलुरु शहर का निरीक्षण किया, जो अमेरिका की यात्रा पर है। ऐसे समय में जब भाजपा एससी एसपी टीएसपी कार्यक्रम के तहत दलितों के लिए निर्धारित अनुदान को गारंटी के लिए निधि में बदलने और 187.33 करोड़ रुपए के एसटी निगम घोटाले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी, भाजपा विधायक मुनिरत्ना का कथित तौर पर दलितों का अपमान करने वाला ऑडियो टेप भगवा पार्टी के लिए शर्मिंदगी का विषय बन गया है। नुकसान की भरपाई के प्रयास में भाजपा ने मुनिरत्ना को नोटिस जारी किया, जब उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष लिंगराज पाटिल ने कहा, हमने फैसला किया है और अगर उनके खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो आगे की कार्रवाई करने का काम केंद्रीय अनुशासन समिति पर छोड़ देंगे। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जिंदा रखा है और यह कहानी घट रही है कि भाजपा दलित विरोधी है और उसके नेताओं, खास तौर पर मुनिरत्ना ने महिलाओं और वकीलिकाओं का अनादर किया है। हालांकि विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण समेत भाजपा के वकीलिका नेताओं ने आरोप लगाया कि मुनिरत्ना का मामला एक राजनीतिक साजिश है, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने उनका खंडन किया।
पुलिस ने सोमवार को 6 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया क्योंकि रविवार को फिलिस्तीनी झंडा थामे दोपहिया वाहन चलाते हुए उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। यह घटना चिकमंगलुरु शहर के दंता नामक की रोड पर हुई। नाबालिग 2 दोपहिया वाहनों पर सवार थे और प्रत्येक स्कूटर पर 3-3 लोग थे। एक दोपहिया वाहन पर पीछे बैठा 17 वर्षीय लड़का झंडा थामे हुआ था, जबकि बाकी 3 अन्य स्कूटर पर पीछे चल रहे थे। पुलिस ने बताया कि वे फिलिस्तीनी की आजादी के नारे लगा रहे थे। बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के बयान में कहा गया है कि गश्त पर तैनात एक इंस्पेक्टर और उसके कर्मचारियों ने नाबालिगों को रोका और उनसे पूछताछ की। थाने आने के बाद पुलिस अधिकारियों ने शिकायत दर्ज कराई। लड़कों ने कहा कि उन्होंने यूपी में एक जुलूस के कुछ वीडियो देखे थे जिसमें लोग फिलिस्तीनी झंडे लिए हुए दिखाई दे रहे थे और वे भी इंस्टाग्राम पर ऐसी ही रील बनाना चाहते थे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। पीएम मोदी आज मंगलवार को ओडिशा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने ओडिशा में सुभद्रा योजना की शुरुआत की। इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने सीजेआई के घर जाकर गणेश पूजन में शामिल होने के विवाद पर भी पहली बार बयान दिया है। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैंने गणेश पूजा में हिस्सा लिया तो कांग्रेस और उसके पूरे इकोसिस्टम को दिक्कत हो गई। पीएम मोदी ने यहां ओडिशा में कहा, बांटो और राज करो की नीति पर चलने वाले अंग्रेजों की नजरों में उस समय भी गणेश उत्सव खटकता था। आज भी समाज को बांटने और तोड़ने में लगे सत्ता के भूखे लोगों को गणेश पूजा से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है वहां तो इन लोगों ने और भी बड़ा अपराध किया। इन लोगों ने भगवान गणेश की प्रतिमा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। पूरा देश उन तस्वीरों से विचलित हो गए थे। नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की मानसिकता हमारे देश के लिए खतरनाक है। इसीलिए ऐसी नफरती ताकतों को आगे नहीं बढ़ने देना है। हमें साथ मिलकर कई बड़े मुकाम हासिल करने हैं। हमें ओडिशा को साथ लेकर नई ऊंचाइयों पर जाना है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने आम आदमी पार्टी के आतिशी को नया मुख्यमंत्री चुनने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि मनीष सिसोदिया के दबाव में केजरीवाल को उन्हें मुख्यमंत्री बनना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आतिशी को मुख्यमंत्री बनने से आम आदमी पार्टी का कोई कैरेक्टर नहीं बदलने वाला है। सचदेवा ने कहा कि इस पार्टी का कैरेक्टर भ्रष्टाचार है और इस मेकओवर से उनके चेहरे पर लोग भ्रष्टाचार के धब्बे मिटाने वाले नहीं है। बीजेपी नेता ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल केसीआर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया के दबाव में जिस तरह से उन्होंने कैलाश गहलोत से कई महत्वपूर्ण विभाग छीनकर आतिशी को दे दिए थे, उसी तरह से मनीष सिसोदिया के दबाव में ही उन्हें आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ रहा है। महिला मुख्यमंत्री के दाव के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में कोई पहली बार महिला मुख्यमंत्री नहीं बन रही है। उन्होंने कहा कि इससे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का सबसे बड़ा गुनाह भ्रष्टाचारी होना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपने मौजूदा कार्यकाल में ही एक राष्ट्र एक चुनाव को लागू करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने के मौके पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि हमारी योजना इस सरकार के कार्यकाल के दौरान ही एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था लागू करने की है। संवाददाता सम्मेलन में अमित शाह के साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद थे। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जोरदार वकालत की थी और कहा था कि बार बार चुनाव होने से देश की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की
प्राचीर से अपने संबोधन में कहा था, देश को एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव बीजेपी द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में किए गए प्रमुख वादों में से एक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक उच्च स्तरीय समिति ने इस साल मार्च में पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ एक चुनाव करने की सिफारिश की थी। समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की भी सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा आदेश देते हुए पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ये निर्देश दिया गया है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने ये निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगले आदेश तक देश भर में तोड़फोड़ पर रोक रहेगी। हालांकि ये आदेश पब्लिक रोड, गली, वाटर बॉडी, फुटपाथ, रेलवे लाइन आदि पर अवैध कब्जों पर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश में बुलडोजर न्याय का महिमा मंडन और दिखावे को इजाजत नहीं दी जा सकती। सुनवाई के दौरान ST तुषार मेहता ने कहा कि डिमोलिशन की कार्रवाई जहां हुई है वो कानूनी प्रक्रिया का पालन करके हुई है। एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप गलत है, गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। इस पर जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि कोर्ट के बाहर जो बातें हो रही है वो हमें प्रभावित नहीं करती। हम इस बहस में नहीं जाएंगे कि किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है क्या नहीं। अगर गैर कानूनी डिमोलिशन का एक भी मसला है तो वो संविधान की भावना के खिलाफ है। केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मोदी 3.0 के 100 दिन के कार्यकाल का विवरण दिया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मेट्रो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज करीब 18 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ गया है। पिछले 100 दिनों में पुणे, थाने और बेंगलुरु में इसका नेटवर्क और बढ़ गया है। पीएम मोदी ने सोमवार को रैपिड ट्रेन का उद्घाटन किया, जो कि बड़े शहरों के बीच में अफोर्डेबल प्राइस में ऐसी कीमतों पर इसे चालू किया गया है। कल जो पहली ट्रेन चली उस पर यात्रियों का फीडबैक अच्छा मिला है। दो नजदीक के शहरों को जोड़ने वाली जो सेवा है उसमें यह क्रांति लाएगी। उन्होंने कहा कि अवसंरचना के काम में जब नए प्रोजेक्ट्स आते हैं तो डिजाइनर, लेबर, आर्किटेक्चर इत्यादि समेत कई लोगों के लिए रोजगार के मौके आते हैं। उन्होंने आगे कहा कि TNI से जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समेत कई अन्य क्षेत्रों में रोजगार तैयार हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर हब बनाने के भारत के लक्ष्य को लेकर उन्होंने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि एक फाउंडेशनल इंडस्ट्री वो देश में आए। इसलिए 1962 से जो प्रयास चल रहे थे उसमें हमें सफलता है। आज हमारे पास 5 यूनिट की अनुमति मिल चुकी है और 3 यूनिट पर काम शुरू हो चुका है। दुनिया भर में इतना उत्साहवर्धक माहौल है कि जहां भारत में टैलेंट इतना है वहां कई वर्षों से कोशिश चल रही थी। आगामी 10 वर्षों में भारत सेमीकंडक्टर की दुनिया में टॉप 5 देश बनकर उभरेगा। एक बार फिर से रुकते हैं ट्रिप के लिए, जल्द लौटते हैं ट्रिप के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। न्यूयॉर्क के मेलविले क्षेत्र में स्थित BAPS स्वामीनारायण मंदिर को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस मामले को अमेरिकी प्रशासन के सामने उठाया है। दूतावास ने इस हमले की निंदा की है और इसे अस्वीकार्य करार दिया है। दूतावास ने इस कृत्य में शामिल अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पर सामने आई फुटेज के अनुसार मेलविले में हिंदू मंदिर के बाहर सड़क और प्रतीक चिन्हों पर स्प्रे पेंट से आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने इस मामले में कहा है कि न्याय विभाग और गृह सुरक्षा विभाग को इस घटना की जांच करनी चाहिए। अफ्रीकी देश माली की राजधानी बामको में आतंकियों ने मंगलवार तड़के एक सैन्य प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। सेना की तरफ से यह जानकारी दी गई है। सेना की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बंदूकधारियों ने फिलाडी प्रशिक्षण स्कूल में घुसने का प्रयास किया। सेना ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और लोगों को इलाके से दूर रहने के लिए कहा गया है।
एसोसिएटेड प्रेस के एक रिपोर्टर ने 2 विस्फोटों की आवाज सुनी और दूर से धुआं उठता देखा। प्रशिक्षण स्कूल शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। फिलहाल अभी यह स्पष्ट नहीं है कि विस्फोट करने वाले हमलावर कौन थे, उनकी संख्या कितनी थी और स्थिति नियंत्रण में है या नहीं। पड़ोसी देशों बुर्किना फासो और नाइजर के साथ माली भी सशस्त्र समूह के विद्रोह से जूझ रहा है, जिनमें से कुछ समूह अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े हुए हैं। हाल ही के वर्षों में तीनों देशों में सैन्य तख्ता पलट के बाद सत्तारूढ़ जुंटा ने फ्रांसीसी सेनाओं को वहां से निकालकर सुरक्षा व्यवस्था के लिए भाड़े के रूसी सैनिकों की मदद ली है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। पर्यावरण और प्रकृति स्वच्छ रहने पर ही लोग स्वस्थ रह सकते हैं, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। औराद में पूर्व मंत्री प्रभु चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। कैबिनेट टीके क्षेत्र के लिए भारी पैकेज को मंजूरी दे सकती है। कर्नाटक विधायक मुनिरत्ना की ऑडियो टेप ने बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। विधायक के घर जाने के विवाद पर बोले पीएम मोदी, मैंने गणेश पूजा में हिस्सा लिया तो कांग्रेस और इकोसिस्टम को दिक्कत हो गई। सिसोदिया के दबाव में आतिशी को बनाया गया सीएम, दिल्ली बीजेपी चीफ ने किया चौंकाने वाला दावा। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।